नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। कोरोना संकट काल चल रहा है और इसकी यात्रा हम मार्च से लेकर अब तक 5 महीने से अधिक यात्रा कर चुके हैं। लॉक अनलॉक का दौर था और अब हम अनलॉक हो चुके हैं और लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन जो संकट है वो पहले से गहरा हुआ है, इसलिए कि ऐसा नहीं कि कोरोना का जो डर था वो ख़त्म हो गया है, बल्कि वो खतरा पहले से बढ़ गया है। हालांकि हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि न्यू नॉर्मल हो जाए और सब कुछ न्यू नॉर्मल हो जाए, लेकिन इसके बाद भी चुनौतियां हैं और इसमें कई सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाले लोग बहुत ही कम हैं। आज हम इसी संबंध में आपको कुछ जानकारी, जिससे कि आपको हेल्प हो सके, हमारे साथ जिला के जो सिविल सर्जन है वो हमारे साथ हैं और उनसे हम कोशिश करेंगे कि वो बातें आप तक हम पहुंचा पाए, जिससे कि आम आदमी को कुछ फ़ायदा हो पाए उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो दो व्यवस्थाएं आपके यहाँ है, एक तो प्रशासन के स्तर पर जांच हो रही है, दूसरा प्राइवेट। तो लेकिन रिपोर्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। सरकारी व्यवस्था में हम लोगों ने कलेक्शन सेंटर्स बना रखा है, जो 5 फिक्स कलेक्शन सेंटर्स पूरा एरिया में हैं और एक हम लोगों ने सिद्धगोड़ा में हमारा बना हुआ है टाउन हॉल में, और एक साक्षी में भी मेरा सेंटर। ये 7 सेंटर्स हमारे ऑलमोस्ट रेगुलर परमानेंट सेंटर्स हैं। वहाँ से हम लोग जो जांच करते हैं वो सारा कलेक्शन सैंपल कलेक्टेड हो करके जैसा रहा, जैसे ट्रू नेट का सैंपल है तो टीबी में चला गया, रैट का रहता है तो तुरंत पता लग जाता है हम लोगों को, और उसके हिसाब से हम लोग सारा डाटा, और आरटीपीसीआर का जो रहा वो एमजीएम लैब में चला गया। सारा डाटा हम लोग को कलेक्ट होकर आईडीएसपी में आता है कि कितने लोग को जाँच हुई, कौन पॉजिटिव आए, कौन निगेटिव आए। उन सारे डाटा को हम लोग फिर यहाँ पर एक एक्सएलआई वालों ने कुछ डेवलप किया है, जिससे कि वो चला जाता है किसी साइट पर, जिससे कि सबको मैसेज जाता है, जिन लोग पॉजिटिव हैं उनको मैसेज चला जाता है। वैसे हम लोग अपने स्तर पर भी प्रतिदिन वो निकालते हैं अपना डेटा कि कितने लोग पॉजिटिव हुए, कौन कौन पॉजिटिव हुए, उन लोगों को हम अपने स्तर से सूचित करते हैं। और आवश्यकता अनुसार जिनको घर की सुविधा ऐसी है कि जहाँ वो रह सकते हैं, अलग से उनके रहने की व्यवस्था है, और उनके घर में कुछ ऐसे बुजुर्ग नहीं हैं जिनसे कि खतरा उनको हो सके इस बीमारी से, उनको हम लोग कुछ कंडीशंस के साथ उनका वीडियो लेते हैं घर का, और कुछ वो भरवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं और वो डिक्लेरेशंस लेते हैं, और उसके बाद होम आइसोलेशन के लिए बोलते हैं। लेकिन सामान्य हम लोग की यही रहती है, रिक्वेस्ट यही रहता है कि हमारे संस्थान में आए, ताकि वहाँ पर वो अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। वहाँ से हट जाएंगे तो वहाँ का वो समाज जो है, वो परिवार जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन फिर भी आवश्यकता के अनुसार हम लोग दोनों सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। अभी एक व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, ऐसे एक दो कॉल ज़रूर आता है कि उसने बोला 6 दिन पहले हमने सिद्धगोड़ा में जहाँ सेंटर है वहाँ पर हमने अपनी सैंपल दिया था और अपना नंबर लिखवाया, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो वैसे परिस्थिति में अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो किससे संपर्क करे, कैसे उसे पता चले इसलिए कि निगेटिव है या पॉजिटिव है? इसलिए कि इसमें डे का बहुत महत्व है। बिल्कुल सही आपका कहना है। यूजुअली हम लोग बहुत कम ही केस रहते हैं, या कुछ आरटीपीसीआर का सैंपल रहता है जो कि किसी कारणवश वो लैब में जाने पर वहाँ पर विलम्ब हो जाता है। उसकी जांच प्रक्रिया में कुछ ऐसी है, वो मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, प्रक्रिया का ही पार्ट है कि कुछ सैंपल लेट हो जाते हैं। कुछ सैंपल 2-3 दिन में निकल जाता है रिजल्ट, कुछ 5-6-7 दिन भी लग जाते हैं। वो प्रक्रिया की बात है, उसमें कोई हमारी या किसी की भूल या गलती नहीं है। वो प्रक्रिया के तहत कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, और कोई तरह की समस्या होने पर हमारा आईडीएसपी का कार्यालय है 1 ह्यूम पाइप रोड साक्षी में, वहाँ पर से आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन इधर समस्या आ रही है कि लोगों ने शायद डर से या नहीं जानते हैं क्या वजह है, अपना गलत मोबाइल नंबर दे रहे हैं। गलत मोबाइल नंबर देने से सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, तो फिर लोग बोलते हैं सूचना ही नहीं मिली। कुछ लोग अपना एड्रेस गलत लिखा देते हैं, फिर वो हम लोग को समस्या होती है। तो भय से या जिस वजह से करते हो, लोग नहीं जानते हैं क्या इसमें उनके पीछे क्या मंशा है, वो तो वही जान पाएंगे। इस कारण भी हम लोग को बहुत असुविधा हो रही है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि सही मोबाइल नंबर डालें, सही पता डालें, ताकि हम लोग सही समय पर आपको ट्रेस करके सही स्थान पर पहुंचा सकें। अधिकतर लोग तो अपने आप, ज़्यादातर लोग ठीक हुए, घर में ही रहकर हुए, लेकिन जब गंभीर, जिनको मतलब सीरियस हो जा रहे हैं, उनको हम लोग संभालने में कहाँ चूक हो जा रही है? क्या बहुत सारे लोग हैं बोलें कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाया, पिछले 2-3 ऐसे दिन में ऐसा हुआ, और लोग फ़ोन आपके पास भी करते होंगे कि सर हमें अस्पताल दिला दीजिए, बेड दिला दीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए। तो अभी क्या हमारे पास व्यवस्था है? क्या सिर्फ टीएमएच ही है या हमने और भी कोई व्यवस्था
अपने प्रशासन के लेवल पर, सरकार के लेवल पर और हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों को तैयार किया है? हमारे यहाँ टी बस तो पहले से ही है। टाटा मोटर्स का भी बेड हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाया है, अब तकरीबन 50 बेड उन लोगों का होने जा रहा है। फिर उसके बाद हमारा एमजीएम है, वहाँ भी हम लोगों का ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है। और ये ब्रह्मानंद को भी हम लोगों ने कुछ दिया है कि वो भी कुछ करें। और 2-3 नर्सिंग होम और हैं, चाहे उमान स्पेशलिटीज़ है, बहुत जगहों पर हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई है। समस्या हो रही है सबसे ज़्यादा कि लोग शुरू में होम आइसोलेशन के लिए बोलते हैं, वहाँ पर उनको कोई समस्या होती है तो फिर वो लोग चाहते हैं कि तुरंत भर्ती करें। और जिस समय शुरू में ही यदि जिस समय डिटेक्ट होता है उस समय यदि हमारे संस्थान में आ जाए तो हम लोग उनको अच्छी तरह से देख सकेंगे। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, क्या उसके लिए कोई डॉक्टर टीम या मेडिकल टीम उनसे संपर्क करती है फ़ोन पर, या जाती है, विजिट करती है, ऐसा कुछ है? कुछ प्रिस्क्रिप्शन देती है कि ऐसे खाना, ऐसे रहना? होम आइसोलेशन में कंडीशन ही रहता है कि ये आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीदेंगे, थर्मामीटर खरीदेंगे और उसके हिसाब से अपनी जांच करते रहेंगे। और नंबर दिया रहता है, उस मोबाइल नंबर जिस पर आप कोई समस्या होने पर सूचित करेंगे। और जहाँ तक दवा की बात है तो हर एक एरिया वाइज वो भी एक है कि कौन मेडिकल स्टोर का दिया हुआ है, उस स्टोर से आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। और ऑन कॉल भी डॉक्टर्स हम लोग कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। ऑक्सीजन क्या हम लोग बाहर से खरीद सकते हैं? अगर कोई अपने घर में, ऐसी क्या जमशेदपुर में व्यवस्था है, ऐसे दिल्ली उल्ली में बाकी जगह व्यवस्था किया गया कि कोई व्यक्ति अगर सक्षम है तो अपने घर में भी वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रख सकता है? कुछ लोगों ने ऐसा किया है लेकिन सरकारी रूप से ऐसा हम लोगों ने कुछ व्यवस्था नहीं है। सवाल जो हमेशा न्यूज में बना रहा है लास्ट ये होगा, टीएमएच को लेकर लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाया कि वहाँ मौत क्यों ज़्यादा हो रहे थे। इसके लिए एक जांच टीम जिला के तरफ से भी की थी, पिछले दिनों केंद्रीय जांच टीम भी आई थी उसको लेकर। आखिर उसमें क्या कुछ हुआ? आपने लोगों ने भी, जिला भी जांच किया? सामान्यतः हो रही है कि जहाँ जो सीरियस केस जितने हैं, सिर्फ हमारे ही जिला के नहीं, आसपास के जिला, यहाँ तक गिरिडीह से भी लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा अस्पताल है हमारा, बहुत ही नामी अस्पताल वो टीएमएच रहा है, इसलिए लोग समझते हैं कि वहाँ आए। और इस कारण से जितने भी कोमॉर्बिडिटी, मतलब उसके साथ हाइपरटेंशन, शुगर और सारी बीमारियाँ, कैंसर के भी रोगी रहते हैं, वो लोग आ रहे हैं साथ साथ। तो वैसी स्थिति में, और बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा आ रहे हैं, वैसी स्थिति में उनकी गंभीर होने की संभावना और मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। शायद यही वजह है कि वहाँ साथ इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। जांच किया, उसमें क्या कोई लापरवाही मिली या कहीं कोई गलती ऐसी जो आईसीएमआर का जो गाइडलाइंस है वो सब कुछ वहाँ पालन हो रहा है? ऐसा स्पष्ट रूप से तो कुछ हम लोगों को नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला कुछ स्पष्ट रूप से कि कुछ वो मार्गदर्शन जो है उसका वो अवहेलना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितने पेशेंट ही आते हैं वो सीरियस कंडीशन में आते हैं और उनके साथ कोमॉर्बिडिटी लगी हुई है, उनके साथ और बीमारियां हैं। और पूरा एरिया का, खास करके कोल्हान का तो टोटल वही आते हैं लोग। इस वजह से थोड़ा सा दूसरे जगह के इवन ये भी देखा गया कि बिहार के भी कुछ लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं, उनके माता पिता बिहार में रह रहे हैं, वहाँ कोई समस्या है वो भी ले आए, वो उनकी भी मतलब समझ लीजिए कहीं मौत हो जाती है। तो इसमें स्थिति होती है कि वो तो काउंट हो जाता है जमशेदपुर में, है वो बिहार के। वो सारी बातें लेकर के हमारी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एज ए सिविल सर्जन अपने जो नागरिक हैं वहाँ, उनको इस कोरोना संकट में क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा ताकि वो जो है टाइम से अपना इलाज करा? ये हम लोग पिछले 3-4-5 महीना हो गया, अब तो 5 महीने हो गए, गिनती भी भूल लग रहा है कि कितना समय बीतते जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो पिछले मार्च से ही हम लोग एकदम लाउड वॉइस में हर एक मेडिकल के जो प्रोफेशनल्स हैं वो सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आप 3 नियमों का पालन करें। आप नियमित मास्क पहनें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे के बीच की दूरी रखें और हाथ जो है अपना हमेशा सफाई करते रहें ताकि उससे नाक मुँह ना छूकर वहाँ इन्फेक्शन आप नहीं डालें। कोशिश करेंगे कि जान सबकी बचा सकें। तो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, इस मुश्किल समय में वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाया जाए। और जो कुछ भी हमने बात किया, ताकि आपके किसी को हो जाता तो आप डरे नहीं, बल्कि जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं उसको ज़रूर आप उस सेवा का लाभ लें और बताएं बिना डरे हुए। गलत, हाँ, जांच अगर कराएं तो गलत मोबाइल नंबर ना दें। अगर कई लोग हमें फ़ोन कर रहे थे कि हमारी जांच रिपोर्ट जो है नहीं आई है, काफ़ी समय तक बीत गया, जैसे सर ने बताया सेंटर, वहाँ जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ का फ़ोन नंबर आप निकाल कर भी अपने जांच के बारे में आप पता लगा सकते हैं। इसलिए कि देरी ना करें, इसलिए समय का काफ़ी ही महत्व है, इसमें डे का बहुत ही महत्व है, इसलिए आप एक एक दिन की देरी आप पर भारी पड़ सकता है। तो अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, जमशेदपुर।